तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि जो एरिया इनटू में वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि जो एरिया वेलोसिटी है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये केस हमने पढ़ा था, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज, अच्छा, अब एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन अ स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो के अंदर एनर्जी ऑफ फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। तो फ्लूइड के जो एनर्जीज होती हैं वो क्या क्या है, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। सो अगर देखें एनर्जी ऑफ फ्लूइड, टॉपिक आज का हो जाएगा एनर्जी ऑफ फ्लूइड, एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन ए स्टडी फ्लो, ठीक है, स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो की अगर हम बात करें तो स्टडी फ्लो में एनर्जी ऑफ फ्लूइड इन स्टडी फ्लो की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या एनर्जी होती है। उसके पास पहले तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड के अंदर होता है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो क्या है, मोशन में है। फ्लूइड मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपसे बोला जाए पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप क्या करोगे, डिवाइड हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी। इसको अगर वेलोसिटी से दिखा रहे हैं तो ये हो गया वेलोसिटी अपॉन में वॉल्यूम, है ना। अपॉन में क्या हो गया, वॉल्यूम। और मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड जो होता है सेकेंड की जो बात करेंगे वो क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि किसी हाइट पे भी जा सकता है तो फ्लूइड के पास क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एरिया और शेप में चेंज आ सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एम जी एच, ठीक है। तो एम जी एच है, या आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। वहीं अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, हम क्या बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम की, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम जी एच। तो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी रो जी एच। तो एक आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, रो जी एच, ठीक है। थर्ड जो एनर्जी होती है फ्लूइड में वो होती है प्रेशर एनर्जी। वो क्या होती है, प्रेशर एनर्जी। इसको आप पी से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल पी, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी जो होती है वो पी होती है, हम पी के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि प्रेशर एनर्जी जो होगी, एनर्जी इज इक्वल टू पीवी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पीवी होगा, तो पीवी इज इक्वल टू बाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर, दैट इज पी, ठीक है। तो ये तीन एनर्जी किसके अंदर होती है, फ्लूइड के अंदर, अगर वो स्टडी फ्लो करता है। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा प्रेशर एनर्जी। क्लियर है ये बात, यस सर। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपने वॉल्यूम के लिए बड़ा भी लिखा है ना? हाँ, कैपिटल वी।
सर हो गया। हो गया, ओके। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक। बर्नौलीज प्रिंसिपल नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, लिख रहा है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई फ्लूइड स्टडी फ्लो कर रहा है तो उसका जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इन तीनों एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई फ्लूइड स्टडी फ्लो कर रहा है तो उस फ्लूइड का जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी है, इन तीनों का जो सम है, ठीक है, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो लिखो बर्नौलीज प्रिंसिपल states that the sum of pressure energy, it states that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy, that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined remains constant, यानी कि मैथमेटिकली अगर इसको लिखोगे, तो मैथमेटिकली क्या है? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये क्या है? ये सारी चीजें पर यूनिट वॉल्यूम है। क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी सब का प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अगर हम सम निकालें तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसके अकॉर्डिंग? बर्नौलीज के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। अब इसकी हम करेंगे डेरिवेशन। इतना नोट कर लिया? हाँ सर कर लिया। ठीक है। तो अब इसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ये जो हमने लिखा है इसी को डिराइव करना है। तो एक्सप्रेशन के लिए डायग्राम अगर आप देखो तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम होगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। अब क्या है कि ये जो सरफेस है इससे ये हाइट h1 पे है और ये जो है हाइट h2 पे है, ठीक है। और ये पॉइंट आप ले लो, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो मान लेते हैं कुछ टाइम में फ्लूइड जो है यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर गया। किस वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डेल्टा टी, v1 इंटू डेल्टा टी। ये बात क्लियर है? दिख रहा है? ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं सर। नहीं दिख रहा? फोकस करके देखें। तो ये जो होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। ये जो होगा वो क्या होगा? v1 इंटू डेल्टा टी। अभी दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है।
v1 डेल्टा टी, ये क्या होगा, आपका फ्लूइड होगा जो इतने टाइम में इतने स्पीड से चला, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया v1 वेलोसिटी, इस पॉइंट पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या है, v1 वेलोसिटी है, ठीक है, और डेल्टा टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर। और उतने ही टाइम में ये एग्जिट करेगा, तो उतने टाइम में ये एग्जिट करेगा, तो मान लो कि एग्जिट करते समय इसकी वेलोसिटी v2 हो गई और टाइम सेम है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो v2 इंटू डेल्टा टी। ये बात क्लियर है? यस सर। ये दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो इतना टाइम वो ट्रेवल करेगा। अब हमने पढ़ा था कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास निकलना चाहिए, है ना? यस सर। The amount of mass enter the pipe is equal to the amount of mass exit the pipe, है सेम टाइम। तो मास सेम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि मास जो है, यानी कि मास जो कि होगा, जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं, वो कैसे निकलेगा, मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट या डिस्टेंस इनटू हाइट या डिस्टेंस, या इसको आप लिख सकते हो लेंथ इनटू में डेंसिटी, ठीक है। तो ये मास है, तो आप देखो इस पॉइंट के लिए मास और इस पॉइंट के लिए मास सेम है, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास इज इक्वल टू हो गया एरिया, एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, लेंथ क्या होगी v1 इंटू डेल्टा टी, v1 इंटू डेल्टा टी, और डेंसिटी क्या होगी, मान लो यहाँ पे डेंसिटी ρ1 है, यहाँ पे डेंसिटी ρ2 है, तो ρ1, ठीक है। और अगेन यहाँ का मास निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, एरिया A2, लेंथ यानी कि वेलोसिटी इनटू में डेंसिटी यानी कि ρ2। ये बात समझ में आई? यस सर। यानी कि ये जो मास है, ये जो मास आया वो इस पॉइंट पे आया और ये जो मास आया वो इस पॉइंट पे आया, पर दोनों का मास की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट इज m। इतनी बात क्लियर है? यस सर। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 v1 डेल्टा टी ρ1 इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा टी ρ2, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम निकालते हैं और दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेस पे, एंड हमें ये भी पता है कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, है ना। a1 v1 इज इक्वल टू क्या होता है, a2 v2, ये हमने निकाला है इक्वेशन ऑफ यस सर। कंटिन्यूटी के बेस पे। तो यानी कि अगर देखो इस पे a1 v1 है, यहाँ a2 v2 की जगह a1 v1 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यस सर। यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू की जगह पे कोई सी भी रख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी मैं निकालता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो इसकी जगह रखोगे तो हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? यशस्वी, ये बात क्लियर है? यस सर। और m की वैल्यू मैं इसमें से कोई सी भी रख सकता हूँ, तो मैंने m की वैल्यू रखी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो मेरे को मिला वो क्या मिला, हाफ और a1 v1 डेल्टा टी ρ1 v2 माइनस v1 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है ना। यस सर। उसके बाद देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, अब हम निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh और mgh, तो ये हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1। ये बात क्लियर हुई। यस सर। और m की जगह पे वैल्यू कोई सी भी पुट कर सकता हूँ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया, m की जगह पे वैल्यू पुट करी तो क्या मिला मेरे को, a1 v1 और डेल्टा t रो 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, इज इक्वल टू क्या मिल गया, इज इक्वल टू इंटू में h2 माइनस h1 इंटू में g इंटू में h2 माइनस h1। ठीक है, ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर निकालना है चेंज इन क्या, नेट वर्क डन। यहाँ से यहाँ तक नेट वर्क डन क्या हुआ, कितना वर्क डन करेगा। अब एक बात बताओ, वर्क डन निकालना है तो कहाँ पे आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे। सर बी। बी पे करोगे ए पे करोगे, क्योंकि ए पे आपको पानी ऊपर पहुंचाना है, तो ज्यादा फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी, ए पे। तो मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन कहाँ होगा, ए पे। हाँ। तो नेट वर्क डन जब आप निकालोगे, नेट वर्क डन आप निकालोगे तो क्या करोगे, वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी, वर्क डन एट बी, ये करोगे ना। अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, नेट वर्क डन निकाल रहे हो, तो नेट वर्क डन जो निकालोगे वो क्या होगा आपका, वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी कि डिस्टेंस। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। और डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या निकाला, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो सकता है हमारा वर्क डन। इतनी बात क्लियर है। यस सर। तो यहाँ पे वर्क डन एट ए निकालोगे तो वर्क डन ए पे प्रेशर क्या लग रहा है, P1, एरिया क्या है A1, और डिस्टेंस जो है वो क्या है V1 डेल्टा T। इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस करोगे तो प्रेशर है 2, एरिया है 2, वेलोसिटी 2 और डेल्टा T। ठीक है, ये आ गया नेट वर्क डन। इतनी बात क्लियर है। यस सर। अब आपको पता है कि जो A2 V2 है वो A1 V1 के बराबर है। A2 V2 जो है वो क्या है, हाँ सर। A1 V1 के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस A2 V2 की जगह पे A1 V1 पुट कर सकते हैं, P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A1 V1 डेल्टा T। इतनी बात किया है, कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2। ये बात क्लियर है। यस सर। देन हम देखो, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे क्या कह सकते हैं कि जो नेट वर्क डन है, जो नेट वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ही इसी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। तो नेट वर्क डन आपका आया A1 V1 डेल्टा T P1 माइनस P2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया हाफ A1 V1 डेल्टा T रो 1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, फिर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हुआ, दैट इज प्लस क्या आया, A1 V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर क्यों कराएंगे,
सर स्क्वायर नहीं आएगा। A1 V1 डेल्टा T ρ1 G और यहाँ क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है। और ρ1 भी क्यों आएगा, पता नहीं क्या लिखा था, ये हटाओ यहाँ से। मास, अच्छा डेंसिटी ρ1, ठीक तो है, ρ1 G H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये जो A1 रो V1 और डेल्टा T इधर लेके जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके क्या बचेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ρ1 V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस ρ1 G H2 माइनस H1। ये बात क्लियर है? यस सर। बात तो क्लियर ही है। ओके सर हाँ जी, आपने वहाँ टी नहीं लिखा पोटेंशियल एनर्जी वाले में। अच्छा दूसरा एक चीज क्या है, फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है तो इसको 1 की जगह पे रो ही ले लो तो ज्यादा बेटर है। रो 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 रो, ठीक है। तो ये रो और यहाँ डेल्टा टी लिख देते हैं अलग से, ठीक है। अब क्लियर है? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको ओपन करो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर मतलब हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1, ठीक है। अब आप क्या करो, 1 वाली टर्म एक साइड ले जाओ, 2 वाली टर्म दूसरी साइड ले जाओ, तो P1 ये 1 वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी हाफ रो V1 स्क्वायर, ये 1 वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस का प्लस हो जाएगा रो जी H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का P2 साइड जाएगा तो प्लस P2 प्लस का हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो देखो ये टर्म सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। डेरिवेशन समझ में आई? हमने क्या करा, यस सर। पहले हमने मास की वैल्यू निकाल ली, मास की वैल्यू A पॉइंट पे और B पॉइंट पे सेम होगी क्योंकि मास जितना एंटर करेगा उतना ही पाइप से बाहर निकलना चाहिए। डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी रो हमने ले लिया है सेम, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेस पे एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। रूट नहीं है, ध्यान रखना कहीं रूट लग रहा हो, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, वो हमने निकाल लिया, मास की वैल्यू पुट कर दी। ऐसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी पोटेंशियल एट ए, वो निकाला, मास की वैल्यू पुट करी और नेट वर्क डन निकाला ए में से बी में, क्योंकि ए में नेट वर्क डन आप ज्यादा करोगे, बी में वर्क डन कम होगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो ये हमारा नेट वर्क डन आएगा। कंजर्वेशन एनर्जी के बेस पे नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वैल्यू सारी पुट करी हैं, उनमें से ये कॉमन आ रहा था A1 V1 डेल्टा T इधर कॉमन आया, कैंसिल हो गया, 1 वाले टर्म को एक साइड ले गए, 2 वाले टर्म को दूसरी साइड, और हमारा ये क्या आ गया, कांस्टेंट। क्लियर है? इसको नोट कर लो जल्दी से। यस सर।